नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सभी विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमने आज विषय लिया है कि मीन राशि में गुरु 29 तारीख से वक्री हो रहे हैं, 8 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। इतने लंबे कालखंड में गुरु के वक्री होने पर द्वादश राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को हमने आज के इस यूट्यूब में ये विषय हमने लिया है। तो आइए जान लेते हैं कि मीन राशि में गुरु जब रहता, गुरु का अर्थ है विवेक, ज्ञान। गुरु आपके आत्मा में बहुत सारी चीज़ें, आपके मन, बुद्धि, विचार, आत्मा, इन सबको व्यवस्थित करता है। गुरु आकाश है। गुरु जो तत्व होता है वो आकाश तत्व है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। और गुरु तत्व जब आपके जन्म पत्रिका में शुभ होता है तो आप निर्णय ले पाते हैं, आपके कार्य ढंग से होते हैं, आप सब जगह सर्वत्र आपकी पूजा होती है। पूजा का अर्थ हुआ कि आपका यह सम्मान होता है। तो गुरु का ठीक होना हर तरह से लाभप्रद होता है। अब गुरु वक्री हो रहे हैं तो क्या गुरु शुभ गुरु जो माना जाता है, गुरु शुभ ग्रहों में आता है, उसके वक्री होने पर क्या होगा? आप इस बात को समझ लें कि जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो उसको एक रूप बल मिल जाता है। एक रूप बल का अर्थ है कि एक राशि का 30 अंश का एक्स्ट्रा लाभ, 100 में 100% का लाभ। यानी गुरु यदि वक्री हो गया है तो वो कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। गुरु ही नहीं, कोई भी शुभ ग्रह जब वक्री हो जाता है तो कई गुना प्रभावशाली हो जाता है। तो मीन राशि में गुरु का वक्री होने पर सीधा प्रभाव तो गुरु की दृष्टि, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि होती है। तो पंचम दृष्टि कर्क राशि पर, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और नवम दृष्टि वृश्चिक राशि पड़ रही है। ये तीनों राशियों पर गुरु का अपना एक अलग प्रभाव रहेगा, क्योंकि पंचम दृष्टि गुरु की तात्विक दृष्टि होती है, शिक्षा आदि के मामले में बड़ा लाभ होगा। सप्तम दृष्टि गुरु की काम प्रधान होती है, कामना प्रधान होती है, भोग प्रधान होती है, कन्या राशि में पड़ेगी। और नवम दृष्टि गुरु की धर्म प्रधान होती है तो वृश्चिक राशि में पड़ेगी। अन्य राशियां प्रभावित होंगी। केवल 3 राशियां, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि शुभत्व में आ रही है। बाकी सभी राशियां प्रभावित होंगी। जैसे मेष राशि, काम बहुत मिलेंगे लेकिन बात बात में इरिटेशन होना, सफोकेशन होना, तनाव होना, उदर विकार होना, ये होगा। वृषभ राशि को, उसको भी क्रोध आएगा, क्योंकि वृषभ राशि शुक्र की राशि है जो गुरु के शत्रु की राशि है। और वृषभ राशि पर गुरु का प्रभाव नहीं है, दृष्टि नहीं है, तो वृषभ राशि पर भी बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव रहेंगे, अनिर्णय का द्वंद्व रहेगा। मिथुन राशि पर गुरु का कुछ अंश प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण नौकरी में या व्यापार में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। और कर्क राशि पर बहुत बड़ा आनंददायक प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक लाभ। ठीक। तो आपको हम बता रहे हैं कि गुरु का शुभत्व और अशुभत्व, क्योंकि 29 जुलाई को गुरु वक्री हो रहे हैं। अब गुरु मीन राशि में वक्री हो रहे हैं तो सिंह राशि पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ रही है। और गुरु के विषय में कहा जाता है हानि करो जीवा। गुरु जहाँ बैठता है उस जगह की हानि करता है। मीन राशि को बहुत सारी तकलीफें बढ़ेंगी। गुरु की दृष्टि में बल होता है। दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम होती है। तो पंचम कर्क राशि,
सप्तम कन्या राशि और नवम वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि रहेगी। बाकी राशियों पर दृष्टियां नहीं पड़ेंगी। तो जिन राशियों पर कुछ और अंश में, जैसे सिंह राशि पर कुछ अंश में डिग्री पर दृष्टि पड़ेगी, तो सिंह राशि वाले मानसिक तनाव में रहेंगे, संशय में रहेंगे, अनिर्णय का इनको द्वंद्व रहेगा। और कन्या राशि को धन का और संपत्ति का, विवेकशीलता का, परिवर्तन का आदि का बड़ा लाभ मिलेगा। तुला राशि को बहुत अधिक मानसिक संताप, बीमारी, उदर विकार होना है। कब तक? 8 दिसंबर तक। और वृश्चिक राशि बहुत समय से पीड़ा में चल रही थी। वृश्चिक राशि वाले बहुत समय से पीड़ा में हैं। अब वृश्चिक राशि को लाभ का समय आया है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल गुरु का मित्र भी है। तो मंगल के मित्रता के कारण अब वृश्चिक राशि वालों को बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप सस्पेंड हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सस्पेंड हैं वृश्चिक राशि वाले, तो उनको नौकरी बहाल हो जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। कुछ लोग वृश्चिक राशि में तमाम समस्याएं आई, जैसे मंगल राहु के साथ में मेष राशि में है और मंगल विस्फोटक योग बना रहा है इस समय, तो वृश्चिक राशि में वो भी प्रभाव पड़ता है। तो मंगल के कारण दिक्कतें आएंगी। सबसे ज़्यादा प्रभाव वृश्चिक राशि पर 12 अगस्त के बाद से होगा। अब धनु राशि की बात आई, तो धनु राशि पर गुरु के वक्री होने पर दशम दृष्टि नहीं पड़ पाएगी। फिर भी गुरु की अपनी स्वराशि है, जिसके कारण पिंड का मान, पिंड का प्रभाव कुछ पड़ेगा, जिसके कारण धनु राशि वाले एक ये बहुत अधिक वाचालता का दोष आ जाएगा और संपत्ति की कुछ हानि होगी, संतान संबंधी कुछ दिक्कतें बढ़ेंगी। तो ये सब होगा, लाभ नहीं बल्कि हानि होगी। और मकर राशि वाले घर से दूर रहेंगे, आर्थिक लाभ उनको होगा, नौकरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि मकर राशि में शनि वर्तमान में विद्यमान है और 14 जनवरी तक रहना है। इसलिए मकर राशि में शनि के कारण लाभ होगा, गुरु से लाभ नहीं मिलेगा। कुंभ राशि वालों जो जातक हैं संशय में रहेंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, तमाम तरह का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान होगा। तो ऐसे लोगों को गुरु का अशुभत्व प्रभाव मिलेगा, शुभत्व नहीं मिलेगा। और मीन राशि के जातक को भी शुभत्व प्रभाव नहीं मिलना है, क्योंकि गुरु जहाँ बैठता है उस जगह की हानि कर देता है। तो जिन जिन राशियों पर, जैसे कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि पर कृपा होगी, बाकी राशि वालों को चाहिए कि हल्दी डालकर जल में स्नान करें, हल्दी का सेवन बढ़ा दें। 29 जुलाई 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक आपको हल्दी का सेवन बढ़ा देना चाहिए। जल में हल्दी डालकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने पर गुरु की अशुभता में कमी आ जाएगी, बड़ा कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और जब हम अगला कोई वीडियो बनाएंगे तो आपको सूचना देंगे। नमस्कार।